नमस्कार। मैं धनंजय कुमार द नागरिक में आपका स्वागत है। हमारे देश में महंगाई के देखिए महंगाई चरम पे पहुंच गई। सिलेंडर नहीं मिल रहा है और सरकार कह रही है कि सिलेंडर की कोई कमी नहीं। मीडिया कह रहा है कि जहाज आ रहा है। अरे दो चार जहाज आ भी जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है, रोज आना था जहाज को। रोज उसने इतने दिन से जो रुका हुआ था वो कमी पूरी करते करते समय लगेगा, नॉर्मल होते होते अभी समय लगेगा मिडिल ईस्ट को। और ईरान जब तक नहीं समझौता करेगा, जब समझौता मतलब ईरान जब तक तैयार नहीं होगा तब तक ये युद्ध रुकेगा नहीं। अभी ये हालात और समझ लीजिए कि मिडिल ईस्ट जो है वो 25% बर्बाद हो गया है। मिडिल ईस्ट को फिर खड़ा होने में लंबा वक्त लगेगा। और जो मिडिल ईस्ट में जो है सऊदी अरब ये सब जो शाह बने हुए हैं तेल के दम पर, उनको लग रहा था कि हम तो अमेरिका हमारे साथ है और हम जो चाहे कर सकते हैं, खूब ऐश करें। इसलिए पूरी दुनिया के लोग जो है दुबई में घर खरीद रहे हैं। भारतीय तो भरे पड़े हैं, यहाँ से पैसा लूटो वहां जाके खरीद। ये जो गया है मुकेश अंबानी जो गए हैं 27 लाख करोड़ रुपया का जो रिफाइनरी लगाने के लिए, क्यों लगाने गए? उनको लग रहा है कि अमेरिका बहुत सेफ जगह है, यहाँ हम पहुंच गए तो हमारी पीढ़ियां जो है खुश रहेंगी। लेकिन भविष्य को तय करना कोई गुंडाई करके अपना बेहतर भविष्य नहीं बना सकता है। कोई दूसरों को मार करके, दूसरों के स्वाभिमान को रौंद करके, दूसरे देशों की संप्रभुता को रौंद करके अपना बेहतर भविष्य नहीं बना सकता है। जो दूसरों के प्रति सम्मान का भाव रखता है उसको जब आप मार देते हो, उसका भविष्य सुरक्षित नहीं है तो तुम तो बदमाशी, तुम्हारा भविष्य कहाँ से सुरक्षित होगा, ये सोचने की जरूरत है। और देखिए अब तो चूंकि हवाई जहाज का जो फ्यूल है कहा जा रहा है को 80% बढ़ गया है, कई जगह कहा जा रहा है दोगुना बढ़ गया, लेकिन 80% तो बढ़ ही गया है। अब उसकी वजह से जहाजों ने अपनी कीमतें बढ़ा दी, फेयर बढ़ा दिया है। डोमेस्टिक में लगभग 500 रुपए के करीब और 2300 रुपया के आसपास जो है इंटरनेशनल जहाजों में बढ़ाया गया है। और ये केवल भारत के एयरलाइंस ने नहीं किया है बल्कि पूरी दुनिया के एयरलाइंस ने अपना फेयर बढ़ा दिया है। अब बताइए कि फेयर जो बढ़ा है क्या आपको लगता है घटेगा? आप याद कीजिए, मोदी जी आए थे कि महंगाई कम कर देंगे, महंगाई कम कर देंगे। महंगाई कितनी कम हो गई? किस चीज में कम हुई महंगाई? एक बार जो दाम बढ़ जाता है वो घटता नहीं है। कभी आपने सुना कि समोसा जो है 15 रुपया हो गया था 12 रुपया कर दिया गया? नहीं होता है। होटल में जो खाना है जो पहले दाल और राइस, मुझे याद है मैं जब मुंबई आया था तो मुंबई में दाल और राइस जो है मैं खा लेता था 15 रुपए में। राइस दाल, मस्त राइस दाल फ्राई, राइस फर्स्ट क्लास, स्टीम्ड राइस और कांदा। गरीबी में दिन गुजरते थे उस समय। तो 20-25 रुपए में मेरा दोनों टाइम का खाना होता था। हालांकि 20-25 रुपया डेली खर्च करना भी आसान काम उस समय नहीं था। ये मैं बात कर रहा हूँ 91-92 की। आज जो है राइस दाल भी अगर खाने जाइएगा तो कहीं भी राइस जो है ठीक ठाक होटल में 125-150 रुपए से कम नहीं है। दाल लेने जाइएगा तो वो भी 125-150 रुपए की दाल है। हालांकि हमारे पटना में मैं गया था पिछले दिनों तो वहाँ का दाल चावल भुजिया और चोखा, ये चार चीज बड़ा फेमस है। मैंने पटना में भी गरीबी के दिन गुजारे हैं और खूब खाया वहाँ। फुटपाथ पे बेंच लगी हुई है, सामने जो है चोखा, इतना थाली में चोखा, चोखा हमारे आलू का जो भरता के जिसको कहते हैं आप लोग, वो बढ़िया। और उस पे मिर्ची जो है खड़ा कर देते हैं पका करके, इतना खूबसूरत दिखता है। तो गांव में भी हम लोग दाल भात चोखा खाते थे। कहावत हम लोग के गांव में थी कि दाल भात चोखा कभी न दे धोखा, मतलब आपके सेहत के लिए भी बढ़िया। तो दाल भात और चोखा और भुजिया देता था। पिछले दिन, मुझे लगता है पिछले साल की बात है, इधर हो गया 8-10 महीना पहले, मैं हमारे दोस्त आए गाड़ी लेकर के एयरपोर्ट पे और कहा कि चलिए, हम उन्होंने कहा चलिए, हम कहे नहीं चलिए, बोले गांधी मैदान चलते हैं। पटना में गांधी मैदान बहुत फेमस है, सेंट्रल पटना वही है। तो हमने कहा कि चलिए पटना वहां चलते हैं। बोले क्यों? बोले वहां दाल भात और चोखा खाएंगे। बोला अरे छोड़िए ना, घर में बनवाते हैं। हम कि घर में नहीं खाना है, भाभी बनाएंगी बढ़िया, हो सकता है, बिल्कुल मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन वहां का टेस्ट ही अलग है। मेरे मुंह में अभी भी पानी आ रहा है। हमने कहा बहुत खाया मैंने। मैं गया गांधी मैदान, वहाँ एक उस तरफ जो है जिधर कलेक्टेरिएट है उस तरफ जो है
अब तो दुकान बन गई है, मतलब वो पहले छप्पर वाला था वो, अब दुकान का शेप हो गया उसमें। तो वहाँ जो है आपने कहा जरा खिलाइए भाई, दाल चावल और चोखा खिलाइए, चोखा ज्यादा दीजिएगा, भुजिया ज्यादा दीजिएगा, और मांगूंगा और दीजिएगा। बोला साहब खाइए ना। खिलाया, और जब उसने दाम बताया 50 रुपया, 50 रुपया में दाल भात चोखा। हालांकि दाल बहुत पतली थी, गाढ़ी दाल नहीं थी, पानी जैसी दाल। हमने कहा कोई बात नहीं, हम तो चोखा और भुजिया के लालच में जाते हैं। और उसके बाद हमने उसके जो लड़का जो खिला रहा था, हम दोनों खाए तो 100 रुपया लगा। उसने अलग से, हमने कहा पैसे ले लो अलग। बोला नहीं सर, आप इतना प्यार से खाने आए हैं तो खाइए आप। फिर मैंने उसको 100 रुपया दिया, और वो जो लड़का खिला रहा था उसको मैंने 20 रुपया दिया, ये तुम रखो। लेने को तैयार नहीं हुआ, बोला नहीं सर, ये 100 रुपया दिए हैं उसी में तो मेरा है। हमने कहा ना, तुम इतना प्यार से खिलाओ, इतना बढ़िया से खिलाए हो। और मुझे पुरानी याद में जब यहाँ पे 84 85 86 में वहां रहा करता था, तब की याद तुमने दिलाई। तो लो, तो फिर उसको 20 रुपया मैंने जबरन दिया। तो वो दाल भात चोखा। तो महंगाई कितनी बढ़ गई है, मैं ये बता रहा था। किसी चीज के दाम कम नहीं हुए। तेल जो है, पिछले जब मोदी जी आए तेल पे हंगामा करके, तेल कितना सस्ता हुआ था जब रूस से इन्होंने तेल खरीदा, और यूरोपियन कंट्रीज को, दूसरे देशों को अंबानी ने तेल बेचा। ये जो पैसा कमाया है, और जो वहां लगाने गए हैं अमेरिका ही, कितना पैसा कमाया, सरकारों ने कितना पैसा कमाया। आम आदमी को क्या मिला? ठेंगा। घटिया सरकार, निशिकांत दुबे वाली पार्टी जो गालियां देता है दिन रात नेहरू को। अरे नेहरू का इतना एहसान है इस देश पर, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि जो सभ्य लोग होते हैं वो चुप्पी साध देते हैं और चुप रह जाते हैं। लंठ जो है वो नाचता रहता सड़क पे। जब अंग्रेज जब इस देश में शासन कर रहे थे, मुगल थे, तो इनके बाप दादा जो है मलाई लूट रहे थे। इन्हीं के बाप दादा मलाई लूट रहे थे, जो आज सवर्ण कहलाते हैं, ज्यादातर वही लोग थे जो मलाई काट रहे थे। बाकी तो अछूत बना हुआ था, दलित बना हुआ था, पिछड़ा था वो। ये ब्राह्मणवादी सत्ता जो थी वो किनके हाथ में थी? कौन जमींदार था? कौन अपनी बेटियों की शादी मुसलमानों से कर रहा था? कौन जो है उसके पहले बुला रहे थे दूसरे दूसरे देश के लुटेरों को? और आज जो है जब देश आजाद हो गया, नेहरू गांधी बाबा साहब की वजह से देश को एक बढ़िया संविधान मिला, सबको बराबर करने की बात आई, तो नेहरू को गाली दे रहे हैं। नेहरू को गाली देना अक्षम्य है। आप उनकी आलोचना करो कि नेहरू की ये नीति खराब थी, नेहरू की नीति खराब थी। नरेंद्र मोदी ने कहा कि नेहरू की नीति को हम ठीक कर रहे हैं, यही ठीक किया। भीख मांगना पड़ा, ईरान के पास जाकर के बात करनी पड़ी। औकात थी तो जाकर के लड़ के लेके आते। बोला हम भारतीय सेना भेज रहे हैं जहाज, कैसे रोकेगा ईरान? लड़ लेते, नहीं लड़ पाए। बात करनी पड़ी कि हमारे जहाज को आने दीजिए। और मीडिया, गटर मीडिया जो है दिन रात जो है, जो शर्मिंदा होने वाली बात है उसको गर्व की बात बताता है, जो गर्व की बातें हैं उसको शर्मिंदा होने वाली बात बताता है। देश का सबसे ज्यादा अगर किसी ने नुकसान किया है तो ये गटर मीडिया ने किया। ठीक कहा इमरान प्रतापगढ़ी ने, ये गटर मीडिया के इन पत्रकारों को जेल में होना चाहिए। भयानक अपराध है इनका, ये भांडों का। ये भांड है, पत्रकार नहीं है। जो सच न बोले, जो आम आदमी के साथ न खड़ा हो, वो काहे का पत्रकार? उससे बढ़िया जो है, क्या मैं बोलूं, जाने दीजिए। तो ये आप लोग भी महसूस करते हैं कि महंगाई कभी घटती नहीं, महंगाई घटने वाली नहीं। और देखिए पूरे देश में 4 बजे से जो है लोग लाइन में लगे हुए हैं। क्या पटना हो, क्या जयपुर हो, क्या भोपाल हो, क्या और दूसरे शहर हो, और सरकार दिन रात सरकार का गटर मीडिया कर रहा है कोई दिक्कत नहीं, जहाज ये आया, जहाज वो आया, जहाज सब आ जाएगा तो भी दिक्कत रहेगी भैया, इतनी आसानी से। और क्या कह रहा है कि लोग जो है सिलेंडर, पैनिक हो गए। क्यों पैनिक हो गया? पैनिक क्यों हो गया? पैनिक इसलिए हो गया कि आपने पैनिक वाले हालात बनाए हैं, और आप पर किसी को भरोसा नहीं है। इतना झूठ बोला है कि सरकारों पर इस देश के नागरिकों का भरोसा नहीं, भरोसे को तोड़ा है। पिछले 12 सालों में भारतीय सरकार पे जो भरोसा था भारतीय नागरिकों को का, उसको तोड़ा है, उसको ध्वस्त किया, उसको हर बात पे खत्म किया। और गुंडाई हर जगह जो है, जब संसद में गुंडाई चल रही है तो बाहर क्या करें? और इसीलिए राहुल गांधी की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। राहुल गांधी की हालांकि हर बात से मैं सहमत नहीं होता, कांग्रेसियों की हर बात से मैं सहमत नहीं होता, लेकिन राहुल गांधी ने जिस धैर्य का परिचय दिया है, जिस अभी भी इतने तमाम चीजों के बावजूद जिस मुस्कुराहट के साथ वो बात करते हैं, जिस शालीनता, जिस धैर्य के साथ वो बात करते हैं,
अप्रिशिएट करने वाला, मैं नहीं कर सकता हूँ। आप देखते हैं कई बार मैं जो है उत्तेजित हो जाता हूँ, क्योंकि मुझे बर्दाश्त नहीं। तो राहुल गांधी बहुत धैर्य वाले व्यक्ति हैं और ये आम लोगों में ये मैसेज जा रहा है। ठीक है, उनके भीतर, उनकी पार्टी के भीतर ढेर सारे कांग्रेसी हैं जो भ्रष्ट हैं, जो संघी हैं, जो जात पात को भयंकर तौर पे मानते हैं, ढेर सारे। लेकिन क्या कीजिएगा, इस देश में 99% लोग जो है वो जात पात को मानते हैं, ऊंच नीच को मानते हैं, वो किसी जात में हो, वो दलित हो चाहे सवर्ण हो, सबके लिए कोई न कोई दलित है। मुसलमानों में भयंकर है, हिंदुओं के प्रति उनके मन में भी भयंकर जहर है। ऐसा नहीं है कि मुसलमान सब जो है पवित्र है, सब गले लगा लेते हैं जिसको देखिए, नहीं लगाते, उनमें भी गुंडाई, उनमें भी भरी पड़ी। लेकिन कोई समाज नहीं है जिसमें गुंडा नहीं। लेकिन सभ्यता का जो सरकार होती है उससे अपेक्षा होती है कि सरकार सभ्यता के रास्ते चलेगी, सभ्य सरकार होगी और गुंडों को रियल सजा देगी। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार सभ्य सरकार नहीं कही जा सकती। सभ्यता इसके आसपास फटकती नहीं है, जहां सभ्यता दिखे वहां इनके गुंडे जाते हैं और सभ्यता के तार तार कर देते हैं। ये इनका चरित्र है। संसद को बर्बाद कर दिया, न्यायपालिका को बर्बाद कर दिया, सड़कों को चौपट कर दिया, कहीं सुरक्षा का भाव नहीं, कहाँ कौन पीट दिया जाएगा नहीं पता है। और हर तरफ देखिए अराजकता है, कहीं सड़क ठीक नहीं है, कहीं फुटपाथ तो है ही नहीं इस देश में, सब गंगा नदी, तमाम नदियां खत्म, कोई जगह नहीं है जहां मेरिट वालों के लिए, जो ईमानदार लोगों के लिए जगह, हर जगह सिफारिश, आरएसएस की सिफारिश। कल मैंने एक छोटा सा वीडियो दिखाया था, वो बता रहा है, वो स्टूडेंट थोड़े गुंडा है, वो कह रहा है, जो बैठी शालीन महिला, जो वो प्रिंसिपल थी या वाइस चांसलर थे मुझे नहीं पता, वो कह रहा है कि जानती हो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का मतलब क्या होता है? अरे भाई, तुम जानते हो भारत का मतलब क्या होता है? भारत तुम्हारे बाप का नहीं, आरएसएस ने भारत की रचना नहीं की। अगर ये भ्रम हो गया कि आरएसएस ने भारत की रचना की है और सबको मार देंगे, सबको देशद्रोही करार दे देंगे, जो चाहेंगे करेंगे, नहीं चलेगा। जिस दिन सड़क पे लोग आ जाएंगे, घर में भी नींद नहीं आएगी तुमको। ये सौभाग्य मानो कि ये अभी भी देश जो है वो गांधी, नेहरू और बाबा साहब को मानता है। वो डंडे और लाठी की भाषा नहीं जानता है। लेकिन जिस दिन लाठी और डंडे की भाषा उठा लेगा ना, वो लिमिट क्रॉस कर जाओगे, तो ये महिला का जो हाल किया इस आदमी ने, वही होगा तुम्हारा। बहरहाल देखिए, इंडक्शन जो है खूब बिक रहा है। कहा जा रहा है कि जो गैस चूंकि कमी है, मिलेगा अगला सिलेंडर के नहीं मिलेगा। तो अमेजन, फ्लिपकार्ट, ब्लिंकिट, तमाम प्लेटफॉर्म पे जो है इंडक्शन के ऑर्डर दिए जा रहे हैं और कई जगह तो बताया जा रहा है कि वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया है इंडक्शन। इंडक्शन जो है वो इलेक्ट्रिक चूल्हा समझ लीजिए। तो फिलहाल स्थिति ये है कि अच्छी स्थिति नहीं है। हालांकि एक अच्छी बात यह है कि अमेरिका की जो पागलपन है, अमेरिका को के पागलपन को ईरान ने जो है बढ़िया लगाम लगाया। और अब जरूरी है कि ट्रंप को जो है ये कहने पे मजबूर करे कि भैया तुमने गलत किया। और अमेरिका के लिए जरूरी है, अमेरिका के नागरिकों के लिए जरूरी है कि ट्रंप को जो है वो कसूरवार ठहराए, कहे कि भैया तुमने दुनिया में अमेरिका का नाम खराब किया। अब्राहम लिंकन की वजह से जो नाम दुनिया में था उसको तुमने बर्बाद किया, ये कहा जाना चाहिए। फिलहाल इतना ही।